अपने अधिकारों की लड़ाई ही महाभारत की पृष्ठभूमि है या महाभारत की जननी है। नमस्कार दोस्तों, मैं देवव्रत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं कस्तूरी काव्य में। तो दोस्तों, कस्तूरी काव्य के प्रज्वलित दीप से आज से मैं एक नए दीप खंड को जलाने का प्रयास कर रहा हूं। कस्तूरी काव्य के पिछले दीप खंड आपके प्यार की वजह से निरंतर प्रकाशवान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वही प्यार आप इस दीप खंड को देंगे, जिससे यह भी निरंतर प्रकाशवान होता रहेगा। मैंने इस दीप खंड का नामकरण परिप्रेक्ष्य नाम से किया है। किंचित विलक्षण सोच से नवदीप जलाना चाहता हूँ, किंचित विलक्षण सोच से नवदीप जलाना चाहता हूँ। जैसा देखा मैंने इसको वही तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, जैसा देखा मैंने इसको वही तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, परिप्रेक्ष्य पथ का आरंभ हम लोग महाभारत की कथा से करते हैं। महाभारत को जितना मैंने समझा है, देखा है, जाना है और महसूस किया है, तो लगता है कि महाभारत आज के परिप्रेक्ष्य में मुझसे जितना कनेक्ट हुआ है, वही कनेक्शन आपके साथ साझा करना जरूरी है। मैंने महाभारत से जितना सीखा है वो यह है कि जब आप अपने अधिकारों की मांग समाज से करते हैं, अपने सगे संबंधियों से अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तब ये समाज, ये सगे संबंधी, ये परिवारजन आपके शत्रु बन बैठते हैं। इस पूरी परिस्थिति को अगर हम एक वाक्य में पिरोएं तो शायद वो यह होगा कि अपने अधिकारों की लड़ाई ही महाभारत की पृष्ठभूमि है या महाभारत की जननी है। जब हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाते हैं, अपने अधिकारों को मांगने का प्रयास करते हैं, तब महाभारत की ये कथा जीवंत होते हुए दिखाई देती है। महाभारत का प्रत्येक चरित्र, प्रत्येक पात्र अपने अधिकारों के लिए लड़ता हुआ नजर आता है। बस फर्क इतना है कि कुछ चरित्र, कुछ पात्र अपने अधिकारों को न्याय संगत तरीके से मांगने का प्रयास करते हैं, तो कुछ न्याय के विरुद्ध जाकर उनको छीनने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, महाभारत की भांति ही हमारे हृदय में भी, हमारे अंदर भी कोई ना कोई इस तरह का पात्र कभी ना कभी परिलक्षित अवश्य होता है। मैंने अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार इन पात्रों को, इन व्यक्तित्वों को और उनकी परिस्थितियों को निरपेक्ष भाव से समझने का प्रयास किया है, और उस समझने के दौरान जो मुझे प्राप्त हुआ है वही मैं आपको समर्पित करता हूं। अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दोस्तों, परिप्रेक्ष्य पथ का, परिप्रेक्ष्य खंड का मात्र मेरा यह उद्देश्य है कि हम अपने अंदर कुछ बदलाव ला सकें, अपने अंदर कुछ परिवर्तन ला सकें और हम अपने सुधार के मार्ग की ओर थोड़ा सा बढ़ने का प्रयास करें। मैं आपको निमंत्रण देता हूं इस परिप्रेक्ष्य पथ पर चलने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस निमंत्रण को अवश्य स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों, अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।